Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंट से कौन पैसे निकालता है और कैसे उसको हैक करते हैं, और उसमें आजकल जो लॉकडाउन हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से, उसमें कैसे पैसे निकाल रहे हैं। तो ये घर बैठे उन्होंने पाकिस्तानियों ने काम ही ऐसा करना है कि जो ऐसी तरकीब सोचते हैं कि आप उसके अकाउंट से इसलिए लोगों को नुकसान पहुंचा सके। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसको कैसे बचाया जाए अपने अकाउंट को। सबसे पहले तो आपने अपने अकाउंट को जो पिन है वो अपनी सिक्योर रखनी है। ना तो आपने किसी कागज़ पे लिखना है पिन को, ना ही अपनी किसी पर्सनल डायरी या किसी पर्सनल जो बुक है, या आर्जी तौर पे आप फर्स्ट एग्जाम्पल आप का काम कर रहे हो तो आप अपना आईडी पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आप किसी पेज पे लिख देते हैं या कोई चीज़ इस तरह लिख देते हैं। तो आपने पहला काम ये नहीं करना, पेज वगैरह पे किसी चीज़ को अपना पासवर्ड वगैरह कोई भी चीज़ नहीं लिखनी। सेकंड बात ये है कि आपको नहीं जो है अपना पासवर्ड या कोई इस तरह का अपना बैंक अकाउंट नंबर वो आपने अपने मोबाइल में सेव नहीं करना है। जो आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल अपने दोस्तों को देते हैं या इस तरह का कुछ करते हैं तो आपने मोबाइल जो है अपना वो इस तरह दोस्तों को नहीं देना। या फिर आप वो अकाउंट याद कर लें यार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 का नंबर, तो 15 तो मतलब यादगार ही रहता है, तो ये याद कर लें और किसी को अपना कोड या इस तरह का कुछ भी ना बताएं और ना ही मोबाइल में लिखे। दो बातें होगी। थर्ड बात ये बात मैं आपसे करता हूँ कि कंपनी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो खुद कॉल नहीं करती हैं कि हमें आपको पासवर्ड चेंज करना है या कुछ इस तरह का चेंज करना है। कभी भी नहीं कंपनी कॉल करती कि आपको पासवर्ड ख़राब हो गया और हम पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। हाँ, एक बात मेरी बात सुने, जब आप पासवर्ड लगाते हैं तो तब आपका पासवर्ड ना लग रहा हो तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड या फिर आपका आईडी कार्ड मांग के वो पासवर्ड का ऑप्शन आता है कि किस तरह उसको रीसेट कर सकते हैं। ये कंपनी ये नहीं कहती कि हम आपको कॉल कर रहे हैं तो हम आपको पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है, वो मैसेज का मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह लोगों को पागल बना रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है, ये जैज़ कैश और इजी पैसा जो ऐप है ये हर बंदा यूज़ करता है। तो हर बंदा यूज़ करता है, उसका जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बने हुए हैं ना आजकल वो उसका जायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ये उठा रहे हैं कि दुकानों वाले जो हैं वो किस तरह उसकी साथ जो है निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। उनको पासवर्ड का पता होता है जो डेली बेसिस पे बंदा आता है, और जो एजुकेटेड बंदा नहीं होता उनको पैसे ज़्यादा निकाल लेते हैं और उनके साथ कोड वगैरह भी याद कर लेते हैं सारा कुछ। जब कोई पकड़ाई या कुछ उनके बंदे होते हैं वो अपने जो है अकाउंट से पैसे जो है वो निकलवा लेते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर लेते हैं। और जो आजकल के दौर में ये कोरोना वायरस की वजह से जो वबा, ये गंदी वबा फैली हुई है ना, अल्लाह पाक इसे महफूज रखे। और दूसरी वबा पाकिस्तानियों को ऐसी जो है ना जो ये गलत काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको ये दुनिया भी अज़ाब बना दे और आगे वाली दुनिया भी अज़ाब बना दे जो लोगों को इस तरह बेईमानी और फेक फ्रॉड की वजह से लूट रहे हैं। भाई फ्रॉड के बारे में बात करें तो फ्रॉड ये कर रहे हैं हमारे साथ कि वो एक मैसेज भेजते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन भी होती है। वो बताते हैं कि 3000 रुपये हमने सेंड कर दिया, सारा कुछ बता देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, और वो बाद में जो है मैसेज आने के बाद वो बाद में कॉल करते हैं कि आपके जैज़ के नंबर पे हमारा 3000 रुपये आ गया, प्लीज़ वो मुझे मैसेज सेंड कर दें या फिर पैसे सेंड कर दें, आपके अकाउंट में चले गए। वो बंदे को जब कॉल करते हैं तो वो देखते हैं कि बंदा एजुकेटेड या अनएजुकेटेड है। अगर वो उनको पता चला कि अनएजुकेटेड बंदा है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो ऐसे पंजाबी बात कर रहा है, तो वो जैज़ का यूज़ करता हुआ तो वो उसको 3000 4000 जो उतना भी वो आपको मैसेज वो देंगे वो आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि उसमें वो मैसेज इस तरह का बना के सेंड कर रहे हैं वहाँ को कि वो सारा कुछ उसमें सारा फेक हमें लग रहा है। वो मैसेज देखते हैं, मैसेज देखने के बाद वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। वो मैसेज की बनावट और मैसेज भेजने का इस तरह है, क्योंकि कंपनी के जितने भी मैसेज आते हैं उनके 4 डिजिट का जो है वो बने होते हैं, कोड बने होते हैं। 4 डिजिट के जब भी कोड आते हैं समझ ली कंपनी का है। और कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी ऐसी जो पेमेंट वाली एप्लीकेशन या पेमेंट वाला जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कोई भी कॉल करके या इस तरह का कोई मैसेज करके आपकी ट्रांजैक्शन या आपको पासवर्ड के लिए नहीं कहेगा। तो खुदारा आप इस चीज़ों से बचें, अपने अकाउंट को सेव करें। अगर फॉर एग्जांपल आपको कॉल करते हैं, आपका एक मैंने बहुत सी रीज़न सुनी है ये कि मेरे साथ भी हुई है, मेरे खुद के साथ हुई, मेरे दोस्तों के साथ भी हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया है, बात ये हुई है कि उन्होंने ना आपको कॉल की है कि हम फलां दफ्तर से फलां बंदे बात कर रहे हैं और आपका जो जैज़ कैश अकाउंट है वो आपका जो है आर्जी तौर पर बंद करने से बेहतर है कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर और सारा कुछ उसका पासवर्ड बता दें, आपको पासवर्ड रीसेट करना है और आपको अकाउंट वेरीफाई करना है। तो भाई वो एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपका अकाउंट आर्जी तौर पर बंद हो जाता है। वो सारा कुछ कर सकते हैं लेकिन वो हमारा पासवर्ड जो है वो क्रैश नहीं कर सकते।
ठीक है। जब आप पासवर्ड बताते हैं वो हर रोज़ जब भी पैसे डलवाएं, एक दफ़ा निकलवा ली, दूसरी दफ़ा फिर इस तरह वो आपका अकाउंट जो है निकालते रहते हैं। हाँ, आपका अकाउंट बैंड कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप 44 जो इजी पैसे शॉप की या फिर जो टेलनर शॉप की या फिर इस तरह जो है इनकी वेबसाइट जो हेल्पलाइन है उन पे जाके आप अपनी सर्विस बहाल कर लें। यार 2 रुपये की कॉल कर लें, बेहतर यही है कि इन हज़ारों के नुकसान से बचा जा सके। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त के साथ पैसे भी निकल गए, लेकिन मेरा उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, आप मुझे आईडी कार्ड बताएं। मैंने कहा जो मर्जी करना है भी कर लें, कंपनी इस तरह कोई भी कॉल नहीं करती। उन्होंने मेरा आर्जी तौर पर पिन ब्लॉक कर दिया और मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने जब कंपनी कॉल की, मैंने कंप्लेन लिखवाई उनके बारे में, तो बाद में पता चला कि वो फेक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं यार। जब हम अपना बनाते हैं अकाउंट तो तब वो वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो हमारा अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन किस बात की। तो ज़रा थोड़ा सा सोचिए और इससे जो है ना बेईमानी और चालबाजी से बचे रहें। लेकिन आपको अगर कहीं भी यहाँ से आपने रिप्लाई कर दिया तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। तो जिस तरह जी तो पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं, इस तरह सब कुछ वही आवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो। लेकिन जदीद दौर में लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन उतने ही वो जो गैर कानूनी बशिंदे जो बगैरत हैं वो सारा कुछ ही ऐसे कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहले से नहीं किया हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।